लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अघोषित रणभेरी बज चुकी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी भी समय भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा 2024 के चुनाव की तिथियों का ऐलान कर देगा। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने लिए गोटियां फिट करने में जुट गए हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें देने वाले उत्तर प्रदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के आला कमान की पैनी निगाहें हैं। यूपी की इन्हीं 80 सीटों से देश का मूड तय होने के साथ ही प्रधानमंत्री के पद का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। भाजपा महिला आरक्षण के चलते इस बार उत्तर प्रदेश में 25% सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वर्तमान में देखें तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में पार्टी की सिर्फ 11 सांसद महिलाएं हैं, यानी लोकसभा में यूपी से सिर्फ 14% महिलाओं की हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि संख्या में इजाफा हो और अधिक से अधिक महिलाएं लोकसभा में पहुंचे। वेस्ट यूपी की 27 सीटों में से एक भी महिला सांसद नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी यूपी से बीजेपी आधी आबादी पर बड़ा दाम लगाने की फिराक में है। भाजपा महिला उम्मीदवारों में जातीय संतुलन भी बनाए रखना चाहती है। साथ ही हारी हुई लोकसभा सीटों से चर्चित महिला अभिनेत्री या खिलाड़ियों को मैदान में उतारा जा सकता है। इसी कड़ी में महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा एक बार फिर रामपुर लोकसभा सीट से अभिनेत्री जया प्रदा को उम्मीदवार के तौर पर अपना चेहरा बना सकती है। गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट पर बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया उम्मीदवार हो सकती हैं। भाजपा और संघ के आंतरिक सर्वे में डॉक्टर अतुल तेवतिया की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। अतुल तेवतिया संघ परिवार से आती हैं और वेस्ट यूपी का एक चर्चित जाट चेहरा भी है। बुलंदशहर लोकसभा सीट सुरक्षित से वर्तमान में डॉक्टर भोला सिंह सांसद हैं, लेकिन यहां से राज्यसभा सांसद कांता करदम की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। यूपी में साल 2022 विधानसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी का भी हिस्सा रही है। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की करीबी भी हैं। हापुड़ की जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर को अमरोहा लोकसभा सीट और मुरादाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हाल ही में भाजपा की दिल्ली में हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई है। वेस्ट यूपी जो जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, इस बार भाजपा यहां कोई कमी छोड़ने के मूड में नहीं है। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। वेस्ट यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को फायदा मिला था। यहां की 27 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 8 सीटों पर सपा बसपा के उम्मीदवार जीते थे। भाजपा को सबसे परेशान करने वाला क्षेत्र भी वेस्ट यूपी ही है। 3 कृषि कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा पूरा न होने, गन्ना बकाये का भुगतान और जाट जाति की महिला पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर पश्चिमी यूपी के लोग, खासकर जाट वोटरों में बेहद नाराजगी है। भाजपा इस नाराजगी को भली प्रकार पहचानती है, इसलिए भूपेंद्र चौधरी को इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपे जाने के साथ ही कई दिग्गजों को नए सिरे से रणनीति बनाने में लगाया गया है। वेस्ट यूपी के ओबीसी और दलित नेताओं पर भी भाजपा की निगाहें हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की सीटों के बंटवारे के बाद ही वेस्ट यूपी का सियासी सफरनामा तय होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।